नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों, अगर आपका सपना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। इस वीडियो में कम्प्लीटली हम एक एक बातों को बहुत बारीकी से बताएंगे कि आखिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या करना होगा, वो कौन कौन से कोर्स है जिनको आप करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, केवल कोर्स करने मात्र से ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई नहीं बन जाता है, उसके लिए और भी कुछ करना पड़ता है। तो तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे जिससे आप एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जो बात आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ऐसी बातें आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। ऊपर ऊपर से दो चार कोर्स के नाम लेके लोग बोल देते हैं कि ऐसा कर लीजिए, ये कोर्स कर लीजिए, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उस कोर्स को करने के बाद भी लोग एक इंजीनियर नहीं बन पाते हैं, सॉफ्टवेयर के फील्ड में सक्सेस नहीं पा पाते हैं, इवन जॉब तक नहीं पा पाते हैं। आखिर क्या कारण है? क्या डिग्री ही मायने रखती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, या फिर हमें अपने अंदर कुछ और बदलाव लाना पड़ेगा? तो दोस्तों, आज की वीडियो में इन्हीं सब पहलुओं पे और इन्हीं सब बातों पे डीपली डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अगर डिग्री की बात करें तो जो सबसे बड़ी डिग्री है वो तो है आईआईटी से आप बीटेक कर लें। लेकिन दोस्तों, आप में से हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो आईआईटी से बीटेक कर ले। और दोस्तों, मैं ये भी नहीं कहता कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आईआईटी से बीटेक करना ही ज़रूरी है। दोस्तों, आप आईआईटी से बीटेक अगर नहीं कर सकते हैं तो आप स्टेट जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है आपके स्टेट की, उससे भी बीटेक कर सकते हैं। बीटेक में अगर ब्रांच की बात करें तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर ये ब्रांच लेते हैं तब आप समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए एक सीढ़ी पे पैर रख चुके हैं। दोस्तों, अगर आप बीटेक भी नहीं कर सकते हैं तो आप बीसीए कर सकते हैं। बीसीए 3 इयर्स कोर्स होता है और इसको करने के बाद आप सॉफ्टवेयर के फील्ड में जा सकते हैं। या फिर अगर आप बीसीए भी नहीं कर सकते हैं तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस ब्रांच से आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हुई एक कोर्स की बात। इन कोर्स को करने के बाद आप सॉफ्टवेयर के फील्ड में अपना एक कदम बढ़ा लेंगे। आपको जो सूटेबल इसमें से कोर्स लगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, अगर पॉसिबल हो तो आप बीटेक कर लें तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा एक लॉन्ग टर्म में। दोस्तों, बीटेक करने से ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई नहीं बन सकता है, या फिर बीसीए कर लेने से, पॉलिटेक्निक कर लेने से ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए और भी आपको एफर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जिनको आप कोडिंग भी कहते हैं, उन पे आपको कमांड बनानी पड़ेगी। अब ये कमांड कब बनानी पड़ेगी और कैसे बनानी पड़ेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, समझ लेना। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत सारी गलतियां करते हैं और उनको बाद में पछतावा होता है। दोस्तों, अगर नॉर्मली आप बीटेक कर लेते हैं, बीसीए कर लेते हैं, या फिर बीटेक कर लेते हैं, या फिर पॉलिटेक्निक कर लेते हैं सीएस या आईटी ब्रांच से, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? आप जॉब के लिए इंटरव्यू देंगे। आप किसी कंपनी में सोचेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, यहाँ से मैं अपना करियर बनाऊँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर कंपनियाँ होती हैं उनको आपको सिखाना नहीं है। वो एक ऐसे इंजीनियर को हायर करना चाहेंगी जो लैंग्वेज पे कमांड रखता हो, जो उनके लिए काम आ सके, जो उनका कंपनी में काम कर सके, वेबसाइट को डिज़ाइन कर सके, प्रोग्रामिंग कर सके, और उनका जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है उसमें वो वर्क कर सके। लेकिन आप दोस्तों खुद बताइए कि आप जो कोर्स पढ़ते हैं, चाहे आप बीटेक करते हैं या फिर पॉलिटेक्निक करते हैं या फिर बीसीए करते हैं, तो उसमें इतना पर्याप्त आपको लैंग्वेज के बारे में डिटेल नहीं बताया गया रहता है कि आप इतना सक्षम हैं कि आप एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर लें, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता होता है।
जो आप बुक में पढ़ते हैं वो तो बस एकदम एक मात्र एक एग्जाम्पल जैसा है, एक छोटे लेवल से पढ़ाया जाता है, छोटे प्रोग्राम सिखाए जाते हैं बुक में, सिलेबस में, ताकि आप बस एक समझ पाएँ कि ये चीज़ होता क्या है। एक्चुअली डिटेल लैंग्वेज कैसे कोडिंग की जाती है, लैंग्वेज में जो प्रॉपर कमांड होती है, ये तो आपको कभी सिलेबस पढ़ते समय या फिर कोर्स करते समय सिखाया ही नहीं जाता है, और ना उतना प्रैक्टिकल डीपली कराया जाता है कि आप एक इंडस्ट्री के वर्क में काम कर सकें। तो दोस्तों उसके लिए करना क्या होगा, अब जब वहाँ पे इंटरव्यू आप देंगे तो इंटरव्यू करने वाला आपसे पूरा ऐसा बिहेव करेगा कि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हों, आप एक प्रोफेशनल के रूप में आपको वो देखेगा कि आप उसके कुछ काम आ सकते हैं कि नहीं, आप उसके कंपनी के लिए कुछ काम कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन आपने ना तो कोई एक्सपीरियंस लिया है और ना तो उतना डीपली आपको कोई लैंग्वेज की कमांड है। फिर दोस्तों वो आपको क्यों ही लेगा अपनी कंपनी में, और यहीं से बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप सोच कर देखिए दोस्तों कि कोई भी कंपनी को क्या इंटरेस्ट है आपको सिखाने में। कोई भी कंपनी तो आपसे वर्क लेना चाहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ सजेस्ट करने वाला हूँ मेथड, जिससे आप इस प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, पॉलिटेक्निक, बीसी या बीटेक में जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप एडमिशन लेते हैं तो पूरा सेमेस्टर को आप डीपली पढ़िए। उसके अलावा आप बहुत सारी जो लैंग्वेजेस की बुक होती हैं उनको साइड बुक खरीद के और डीप उन पे प्रैक्टिस करिए, उनके प्रोग्राम को समझिए। इसके बाद जैसे आपके सेमेस्टर का पेपर हो जाता है और जो 1 महीने की या 2 महीने की जो लीव होती है उसमें आप क्या करिए कि किसी अच्छे जहाँ पे प्रोग्रामिंग सिखाई जाती हो वहाँ पे कंसल्ट करिए और वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। 2-3 महीने कोई एक लैंग्वेज डीपली सीख लीजिए। और ऐसा आप जितने सेमेस्टर की आपकी छुट्टियाँ पड़ती हैं या फिर जो वोकेशनल छुट्टी होती है उसमें भी आप कोई ना कोई जो लैंग्वेज होती है उसको ज़रूर सीखें। दोस्तों लैंग्वेज सीखने के लिए आप दिल्ली, लखनऊ या फिर बेंगलोर कहीं भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों एक्सपेंसिव होगा, लेकिन लैंग्वेज ज़रूर सीखिए। हर छुट्टियों को आप वैसे वेस्ट मत जाने दीजिए, उसमें कोई डीपली एक लैंग्वेज पे कमांड बना लीजिए। ऐसे अगर आपके 6 सेमेस्टर या फिर 8 सेमेस्टर हैं तो पढ़ाई के समय ही कम से कम आपका 6 से 7-8 लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। दोस्तों जैसे आपका कोर्स ख़त्म होता है तो तुरंत ही आप कहीं जॉब के लिए ना जाएं। पहले तो खूब अच्छे से और 1 साल कोडिंग सीखिए, एकदम डीपली। उसमें जो जावा है, पाइथन है, PHP है, C++ है, C है, ये सब बेसिक लैंग्वेजेस है जो वेबसाइट को कोड करने के लिए यूज होती हैं। इन पे ज़बरदस्त इनको सीख लीजिए 1 साल। इन पे अच्छी कमांड अपनी एकदम पकड़ मजबूत बना लीजिए। इसके बाद दोस्तों आप जाइए इंटरव्यू के लिए, आप जॉब लेने के लिए जाइए। और दोस्तों जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, इंटरव्यूअर आपसे वही क्वेश्चन करेगा जो वेबसाइट उसके कंपनी में डिज़ाइन हो रही है किस तरीके से होता है, उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन करेगा। और आपने इतना अच्छा उस पर कमांड अपना बना लिया है कि अब आपके लिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। आप उसके सभी क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे। और दोस्तों आप उसके सभी क्वेश्चन के जवाब जब दे लेंगे तो निश्चित वो समझ जाएगा कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल हैं, आप काफ़ी एक्सपीरियंस ले चुके हैं। दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप कोशिश ये करिए कि आप किसी तरह उस कंपनी में एंट्री ले लीजिए। अगर आपसे सैलरी के बारे में पूछा जाए तो जब आप फ्रेशर हैं तो ज़्यादा सैलरी ना मांगिए, कोशिश करिए बहुत मिनिमम सैलरी लेने की। इसके बाद दोस्तों आप उस कंपनी को ज्वाइन करिए। 1 साल तक कम से कम उस कंपनी में काम करिए, पूरा सीखिए कि डीपली वहाँ वर्क कैसे हो रहा है, एक IT प्रोफेशनल कैसे वर्क करते हैं, कैसा वर्क होता है, कैसे वेबसाइट डिज़ाइन होती है, कैसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होते हैं, कैसे वहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट है, क्या क्या चीज़ों पर ध्यान दिया रहता है। आपको पूरा 1 साल दोस्तों सीख लेना है। और 1 साल सीखने के बाद बाकी और कंपनियों में भी आप इंटरव्यू देते रहिए। दोस्तों मैं पूरी 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो इतना अच्छा खासा आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा कि दूसरी कंपनी का इंटरव्यू भी आराम से आप क्रैक कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों किसी भी कंपनी को एक वर्क करने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही तो चाहिए। और आपके पास अब नॉलेज भी हो गया है, एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो डेफिनेटली वो कंपनी आपको ज़रूर सेलेक्ट करेगी,
वहाँ जब आप वेतन मांगेगी, सैलरी बोलेगी कि आप कितना सैलरी लेना चाहते हैं, तो जितना पहले आप सैलरी लेते थे उससे 30 से 40% आप बढ़ाकर मांगिए। ऐसे दोस्तों वहाँ पे 1-2 साल वर्क करिए और भी अच्छी कंपनियों में इंटरव्यू दीजिए। वहाँ भी आप अगर अच्छे से सीखते गए तो अगली कंपनी का भी इंटरव्यू आप बहुत अच्छे से क्रैक कर लेंगे। और दोस्तों इसी तरह क्रमशः कंपनी चेंज करते रहिए, एक्सपीरियंस लेते रहिए और भी नई नई लैंग्वेज, जो मॉडर्न तरीके की लैंग्वेज चल रही है, जो जिसका एप्लीकेशन प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, उन लैंग्वेजेस पे कमांड बनाइए और निश्चित ही आप 3-4-5 साल के अंदर 60 से 70 हज़ार 80 हज़ार रुपये के वेतन स्केल पे आ जाएंगे। दोस्तों सॉफ्टवेयर ऐसी फील्ड है कि यहाँ पे अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं कि बड़े आराम से आप 1 से 1.5 लाख रुपए दिल्ली, मुंबई और कर्नाटक के बेंगलुरु जो है, इन शहरों में आप इतना पैसे कमा सकते हैं बड़े आराम से दोस्तों। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि वेबसाइट और कोडिंग करना इतना भी आसान नहीं है जितना कि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत हाईली कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। आप जब कोड करेंगे तो पहले तो अच्छा लगता है, लेकिन कोडिंग काफ़ी लंबी होती है तो काफ़ी आपको उबाऊ भी लग सकती है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि उनको लैंग्वेजेस बहुत हार्ड लगने लगती है, वो जल्दी सीख नहीं पाते हैं, जल्दी कमांड को सीख नहीं पाते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज है, क्या क्या कमांड से बहुत उनको कन्फ्यूजन होने लगती है। तो बहुत मैं कह सकता हूँ कि एक आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने माइंड को बहुत फोकस करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाएंगे। दोस्तों आई होप कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी और डिटेल में आप जानना चाहते हैं, हमसे कैरियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं या किसी भी करियर से जुड़े क्वेश्चन का जवाब पाना चाहते हैं, अगर आप हमसे सीधे मोबाइल फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भरिए, फ़ोन नंबर भरिए और 1-2 और डिटेल है उसको फिल करिए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी सीधी बात हमसे मोबाइल फ़ोन पे हो पाएगी, बेस्ट कैरियर काउंसलिंग मिलेगा, बेस्ट सजेशन मिलेगा। दोस्तों हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत के 17-18 राज्यों से भी ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं और सभी को मैंने एक प्रॉपर गाइडेंस दिया और आज कई सारे उनमें से बच्चे हैं जो इस टेक्निक को अप्लाई किए और आज वो एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो दोस्तों देर ना करिए, क्योंकि कैरियर आपके जीवन में बनाने का मौका बार बार नहीं आएगा, ऐसे में पैसा और समय बर्बाद न हो जाए। दोस्तों उससे पहले डिस्क्रिप्शन लिंक को विजिट करिए और लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वाईफाई नॉलेज वर्ड पे अगर इस तरह की कोई भी कैरियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फिलहाल अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।